NCERT मैथ क्लास 11 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें बताना है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज NCERT मैथ्स, चैप्टर का नाम है सेट। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। जिस सेट के एलिमेंट को आप गिन सको उसे सेट फाइनाइट कहते हैं, और जिस सेट के एलिमेंट को आप गिन नहीं सकते उनको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर फर्स्ट ये है द सेट ऑफ लाइन्स, ठीक है, विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन आप खींच सकते हो, उसकी गिनती की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती। एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे भी हो वाई डैश हो गया, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये भी लाइन है, खींचते रहो पूरी ज़िंदगी ऐसे। ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितनी है उनकी गिनती हम नहीं कर सकते, इसलिए ये सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट। सेंस समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो दिस इज इनफाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट एज इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी drawn parallel to एक्स एक्सिस। ठीक है। क्योंकि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए यह सेट क्या है, फाइनाइट सेट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है। दूसरा क्या है, दूसरा पार्ट इसी का, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द सेट ऑफ letters in the English alphabet, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अक्षरों का समुच्चय फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट? क्योंकि 26 अक्षर होते हैं तो फाइनाइट सेट है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे फाइनाइट एज देयर आर 26 लेटर 26 अल्फ़ाबेट which is finite। अब आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा पार्ट क्या दिया है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, the set of number which are multiple of 5, multiple of 5। तो 5 की मल्टीपल नंबर कितनी होंगी, इनफाइनाइट, गिनती नहीं की जा सकती। 5, 5, 10, 15, 25,
ऐसे लिखते जाओ 5 बढ़ा बढ़ा के, कब तक लिखते रहोगे? पूरी ज़िंदगी लिखते रहोगे तभी ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एज देयर आर इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ 5। जैसे यहाँ पे क्या है? 5, 10, 15, 20, 25, 30 डैश 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 लगा दे, इसके मतलब उनकी गिनती नहीं की जा सकती, ठीक है ना। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी में रहने वाले जानवर का समुच्चय फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट। जानवर कितने हैं? चाहें तो गिन सकते हैं, ठीक है ना। तो फोर्थ पार्ट क्या है? द सेट ऑफ एनिमल्स, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है। ये क्या होगा? फाइनाइट। एज देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है। इसके बाद आता है द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0। तो 0, 0 से पास होने वाली इनफाइनाइट सर्किल हो सकती हैं। कैसे? जैसे यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे क्या है? ये ओरिजिन पॉइंट है, तो एक सर्किल तो ऐसे हो गया, एक ऐसे भी हो गया, एक ऐसे भी हो गया, एक ऐसे भी हो गया। ये ओरिजिन पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल जा सकते हैं, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट से अब इधर से भी जा सकता है ना, इधर भी तो ओरिजिन पॉइंट से ये सर्किल जा रहा है, ऐसे भी तो जा रहा है ओरिजिन पॉइंट से, ऐसे भी तो जा रहा है ओरिजिन पॉइंट से, इधर भी बहुत सारे खींचे जा सकते हैं, इधर भी, ठीक है। तो कितने सर्किल्स खींचे जा सकते हैं ओरिजिन पॉइंट से होकर? इनफाइनाइट, ठीक है। तो ओरिजिन पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल खींचे जा सकते हैं। ये सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? क्या है? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? इनफाइनाइट एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल कैन बी ड्रान passing through origin, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल खींच सकते हैं ओरिजिन पॉइंट से पास होने वाले, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखो। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर इज इक्वल टू बी आर नॉट। क्वेश्चन नंबर 4 NCERT मैथ क्लास 11 चैप्टर 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बताए गए। अब फोर्थ नंबर क्या है? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इज इक्वल टू बी आर नॉट।
ठीक है। दो सेट में कौन दो इक्वल सेट हैं, कौन इक्वल सेट नहीं, कौन इक्वल सेट है, कौन इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट कब होते हैं आपको ही बता चुके हैं। सुनो, यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या है, ए बी है, और बी इज इक्वल टू क्या है, बी ए है। तो देखते हैं ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है और बी के पूरे एलिमेंट ए में कंटेन है। इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। तो इम्प्लाइज क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी। जब एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो क्या होता है, दोनों इक्वल सेट होते हैं। या दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि दो सेट इक्वल सेट कहलाते हैं जब दोनों में सेम एलिमेंट हों। सबसेट का मतलब ये होता है कि पहले जैसे सीधी के सब लोग मध्य प्रदेश में कंटेन हैं, तो सीधी सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सभी एलिमेंट कंटेन है इंडिया में, तो मध्य प्रदेश क्या है, सबसेट हुआ इंडिया का। ठीक है। आपके गांव के सभी लोग सीधी जिला में बिलोंग करते हैं कि नहीं, इसका मतलब आपका गांव सबसेट हो गया सीधी जिला का। तो यदि ये दो सेट लिए जाएं, जैसे एक सेट ले लिए, दूसरा सेट ये, ए के एलिमेंट मान लो ए बी है और बी में एलिमेंट हैं ए बी सी और डी, तो ए के पूरे एलिमेंट बी में है कि नहीं है। ठीक है। तो ए क्या हुआ, सबसेट हो गया बी का, ये सबसेट का चिन्ह है। ठीक है। अब बी के पूरे एलिमेंट ए में नहीं है, इसका मतलब बी सबसेट नहीं है ए में का, तो नॉट सबसेट। इसका मतलब यदि बी सबसेट ए होता, ए सबसेट बी, तो ए बी इक्वल सेट हो जाता। यहाँ पे देखते क्या है, ए के पूरे एलिमेंट बी में है कि नहीं है, और बी के भी पूरे एलिमेंट ए में है, तो ए सबसेट बी भी है और बी सबसेट ए भी है, तो ए इक्वल टू बी होगा। ये तभी पॉसिबल है, ए और बी इक्वल सेट तभी होंगे जब ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन हो और बी के पूरे एलिमेंट ए में कंटेन हो, तब ए और बी क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट। या दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि दो सेट इक्वल सेट तभी कहलाएंगे जब दोनों में सेम एलिमेंट हो। पहले सेट में जो एलिमेंट है वही दूसरे सेट में भी हो, पहले सेट में जो एलिमेंट हैं वही दूसरे सेट में भी हो, तो इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है। इक्विवेलेंट कब कहलाता है, जैसे मान लो कि ए सेट में एलिमेंट है ए बी और बी सेट में एलिमेंट है 1 2, तो दोनों में सेम एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन दो डिफरेंट एलिमेंट यहाँ भी हैं और दो डिफरेंट एलिमेंट यहाँ भी हैं, तो ए और बी कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, सेम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हो, दोनों में डिफरेंट एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट हूबहू वही हो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट हैं तो इसमें भी दो एलिमेंट हैं, यहाँ दो डिफरेंट एलिमेंट है, यहाँ भी डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक है। तो दो सेट में यदि दो सेम नंबर में डिफरेंट एलिमेंट हैं तो दोनों सेट क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट। क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। और दो सेट ऐसे हैं कि दोनों में सेम एलिमेंट हैं, तो क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट। सेम एलिमेंट है, या कि दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं यदि ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए है तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है। आप देखो लिख लिया इसको, तो यहाँ पे यही बताना है कि कौन इक्वल सेट है और कौन इक्वल सेट नहीं है। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, ए इज इक्वल टू, जिसके एलिमेंट हैं ए बी और सी और डी ऐसे, और बी के एलिमेंट हैं डी सी बी ए, डी और सी और ये बी ए। यहाँ देखते क्या है, ए के ईच एलिमेंट बी में कंटेन है और बी के ईच एलिमेंट ए में कंटेन है, तो ए और बी एक दूसरे के सबसेट हैं कि नहीं है। ए के सब एलिमेंट बी में है, देख लो, ए तो यहाँ भी ए, बी तो यहाँ भी बी, सी तो यहाँ भी सी, डी तो यहाँ भी, जिसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है कि नहीं, कंटेन है, और इसके भी पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है। इसका मतलब ए और बी क्या है, इक्वल सेट हैं, इक्वल सेट हैं, दोनों में सेम एलिमेंट हैं। ठीक है। तो सिंस set A and B contain same element, therefore A is equal to A and B are equal set. A and B are equal set. Since A and B contain same element, that is so A and B are equal set, R इसको ऐसे भी ले सकते हैं, here
ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। हाँ बोलो। सर अगर इक्वल सेट में जैसे दोनों के एलिमेंट तो सेम रहे ना, हाँ और अगर किसी एक में एलिमेंट तो उसका भी रहे लेकिन कुछ और एलिमेंट अगर प्लस रहे, हाँ तो इक्वल सेट कहाँ होंगे? सबसेट तो हो जाएगा। जैसे मान लो एक सेट है ए, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। सेट बी में एलिमेंट हैं 3 2 1 5, ऐसे ऐसे ना बोल रहे हो? तो इसके पूरे एलिमेंट इसमें तो हैं और इसके पूरे एलिमेंट इसमें कहाँ? तो इक्वल सेट नहीं होगा। सबसेट हो जाएगा, पहला सेट दूसरे का सबसेट हो जाएगा, लेकिन इक्वल सेट नहीं होंगे। सुन लिए? इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है तो इसका मतलब ए सबसेट बी ए भरना कंडीशन होल्ड हो रही है। अब बी के पूरे एलिमेंट ए में कहाँ है? तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो जब ए इज सबसेट ऑफ बी हो, बी सबसेट ऑफ ए हो, तभी इक्वल सेट होता है। लेकिन बी के पूरे एलिमेंट ए में नहीं है, 5 एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए बी सबसेट नहीं है ए का। और जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं तब इक्वल सेट होता है। इसमें ऐसा था, ए के पूरे एलिमेंट बी में थे, अब बी के पूरे एलिमेंट ए में हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ए सबसेट बी और बी सबसेट ए इम्प्लाइज ए एंड बी आर इक्वल सेट। ए एंड बी आर इक्वल सेट, ठीक है ना? अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकंड नंबर में क्या दिया है? ए इज इक्वल टू 4 8 सेकंड नंबर ए इज इक्वल टू 4 8 12 18 ऐसे, और बी इज इक्वल टू 8 4 16 18 8 4 16 18। यहाँ देखो, ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है क्या? 4 तो 4, 8 तो 8, 12 तो 12 नहीं 12। सेट ए का 12 बी में कंटेन नहीं है। 18 की जगह क्या दिया है? हाँ हाँ 16, ठीक है। अब देखो, ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? 12 नहीं है इसमें, तो ए सबसेट नहीं है बी का भी। अब बी के पूरे एलिमेंट ए में कंटेन है क्या? बी का 18 एलिमेंट ए में कंटेन नहीं है, ठीक है ना? सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए does not contain in set B, so A is not subset of B, and each element of B, each element of set B does not contained in set A, so B is not subset A. So when A is not subset B and B is not subset A, implies A is not equal to B. A is not equal to B. ये नॉट सबसेट का चिन्ह बना के काट दो, नॉट सबसेट इसको पढ़ते हैं। इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए इम्प्लाइज इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है ना? ऐसा क्यों है? क्योंकि सेट ए का एलिमेंट 12 सेट बी में कंटेन नहीं है, इसलिए सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है। और सेट बी का 18 एलिमेंट सेट ए में कंटेन नहीं है, इसलिए सेट बी भी सबसेट नहीं है ए का। और जब दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट नहीं हैं तो दोनों इक्वल भी सेट नहीं होंगे। इक्वल सेट होने के लिए ज़रूरी क्या है कि ए सबसेट होना चाहिए बी का और बी सबसेट होना चाहिए ए का।
जब दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होंगे तभी इक्वल सेट हो पाएगा, ठीक है। या कि हम ये बोल सकें कि ए और बी में दोनों में सेम एलिमेंट हो तभी ए और बी इक्वल सेट कहलाएंगे। ये बोले कि ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, चाहे ये बोलें कि दोनों में सेम एलिमेंट कंटेन है, और जब दोनों में सेम एलिमेंट कंटेन होंगे तभी दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे, ठीक है। यदि डिफरेंट एलिमेंट हैं और सेम नंबर में हैं तब ये क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। अब थर्ड नंबर में पहुंचते हैं। थर्ड नंबर क्या है, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस दैन 10, ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, सेट बुल्डर फॉर्म में लिखा है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे लेते हैं। क्या कहता है, पॉजिटिव इवन इंटीजर जो 10 से कम होता है क्या होगा, 2 4 6 8 10, आर इक्वल भी लगा तो 10 भी शामिल करेंगे। अब देख लो दोनों में सेम एलिमेंट है कि नहीं, एक में भी जो एलिमेंट है वही, ठीक है। रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बी, यहाँ ये है, ब्रैकेट में लिखे देते हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बी, ये हुआ, ठीक है। तो सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो कंटेन इन सेट बी, सिंस all element of set A is also contained in set B, implies A is subset of B, ठीक है। and all element of set B is also contained in set A, so implies क्या लिख लो, B is also subset of A, ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है तो ए सबसेट हो गया बी का, अब बी के पूरे एलिमेंट ए में कंटेन है तो बी सबसेट हो गया ए का। तो फिर A subset B and P subset A implies A is equal to B। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो दोनों क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट। hence both set are equal set, hence given two sets are equal sets, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ का फोर्थ पार्ट, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। और बी क्या लिखोगे, 10 15 20 25 30 डैश डैश, ऐसे इस टाइप के नंबर है। तो एक्स का मल्टीपल क्या, ये पहला सेट दिया है सेट बुल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए, तो क्या है लिखोगे 10 20 30
40, 50 डैश डैश, ये क्या है? 10 का मल्टीपल नंबर है, 10 का मल्टीपल नंबर। और ये क्या है? 10, 15, 20, 25, 30 है, ठीक है, 5 का मल्टीपल नंबर है ये। बी क्या दिया है? 10, 15, 20, 25, 30 डैश डैश। तो इसमें देखते हैं सेट ए के पूरे एलिमेंट सेट बी में कंटेन नहीं है। सेट ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है कि नहीं? लेकिन सेट बी के पूरे एलिमेंट ए में कंटेन नहीं है। तो सेट ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है तो ए सबसेट बी तो है, लेकिन सेट बी के पूरे एलिमेंट 15 नहीं है ए में, 25 भी नहीं है। इसका मतलब बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। और जबकि इक्वल सेट होने के लिए ज़रूरी क्या है? ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए, तभी दोनों सेट इक्वल सेट कहलाएंगे, ठीक है ना? तो क्या लिखोगे? सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन इन सेट बी, सिंस ऑल या एवरी एलिमेंट of set A is also contained in set B, so A is subset of B, but all element of set B is not contained in set A, so B is not subset of A. When A is subset of B and B is not subset of A, it implies A is not equal to B. A is नॉट इक्वल टू बी। इक्वल सेट होने के लिए ज़रूरी क्या है? दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए, दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए, तभी दोनों सेट क्या हो पाएंगे? इक्वल सेट। तो ए के पूरे एलिमेंट बी में तो कंटेन है, तो ये सबसेट हो गया बी का, लेकिन बी के पूरे एलिमेंट ए में कंटेन नहीं है, क्योंकि यहाँ 15, 25, 35 ए में कंटेन नहीं है, ठीक है? तो बी के कुछ एलिमेंट ए में कंटेन नहीं है, इसलिए बी सबसेट नहीं है ए का। बी सबसेट ए का कब होता? जब बी के भी पूरे एलिमेंट ए में कंटेन होते। समझ में तो नहीं आया? चलो अब आगे देखो 5th नंबर। फिफ्थ नंबर तो है ही नहीं, आगे देखो 5th नंबर। अब देखते हैं, 5th पार्ट नहीं है, 5th नंबर है। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन, इक्वल गिव रीजन। क्या दिए गए दो पेयर इक्वल सेट हैं? कारण बताइए। नंबर फर्स्ट, ए इज इक्वल टू क्या दिया है? ए इज इक्वल टू दिया है 2, 3 और बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ, x is a solution of equation x square plus 5x plus 6 is equal to 0। पहले सेट में तो 2-3 एलिमेंट है, दूसरे सेट में दिए गए इक्वेशन के सलूशन कंटेन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, जो इसका आंसर आएगा वे आंसर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट शामिल हैं दूसरे सेट में, ठीक है? तो दूसरे सेट को फॉर द रोस्टर फॉर्म ऑफ बी, फॉर द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बी
वी हैव टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन, x² + 5x + 6 = 0। इसको 3 मेथड से पढ़े थे आप लोग, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, फैक्टराइजेशन से लगा देते हैं। x² + 3x + 2x + 6 = 0। s कॉमन ले लो तो s + 3, 2 कॉमन ले लो तो s + 3 = 0। s + 3 फिर से कॉमन, तो क्या बचा, s + 2 = 0। तो s + 3 = 0 r, s + 2 = 0। तो s = -3r, s = -2। hence roots of given quadratic equation are क्या हुआ, -2 and -3। तो सेट बी में कौन एलिमेंट कंटेन है, इसके सोल्यूशन, तो -2 -3 आ गया। तो सेट ए के एलिमेंट है 2 3 और सेट बी के एलिमेंट क्या है, -2 -3। इसका मतलब है ए और बी इक्वल सेट तो नहीं है बल्कि इक्विवेलेंट हैं। अब पूछा क्या है कि इक्वल सेट है कि नहीं। तो सिंस ए और बी डज नॉट कंटेन सेम एलिमेंट सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, सिंस ए एंड बी, सिंस ए एंड बी डज नॉट contained the same element, so A and B are not equal set, since A and B does not contain the same element, so A and B are not equal set। यहाँ पे 2 3 है ना, अब b = क्या था, -2 -3। हियर a is not subset b and b is not subset a, तो implies a is not equal to b। Here a is not subset b and b is not subset a, a is not subset a, अब b is not subset a, a is not subset b, अब b is not subset a, तो implies a is not equal to b। a is not subset b क्यों है, क्योंकि a के पूरे एलिमेंट b में कंटेन नहीं है। b is not subset of a क्यों है, क्योंकि b के पूरे एलिमेंट a में कंटेन नहीं है। ठीक है, लिखे। अगला क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट देखो, 5वें का। पाँचवें का दूसरा पार्ट क्या है, ए बराबर दिया है x such that x is later in the word follow, x is a later in the word, word यानी शब्द, follow FOLLOW, और दूसरा सेट क्या है b, as such that x is a later in the word wolf, WOLF। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए एंड बी,
रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए एंड बी आर। ए का क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या होगा, अच्छा लिखो कॉमा लगा के, एफ ओ एल डब्ल्यू, रिपीट अच्छा नहीं लिखते ना। अब बी का, इसमें भी क्या होगा, एफ होगा, ओ होगा, एल होगा, डब्ल्यू होगा। क्या सेम एलिमेंट है कि नहीं, हाँ? हियर all element of set A is also contained in set B. So A subset B. Similarly, all element of set B is also contained in set A. So B is subset of A. So when A subset B and B subset A, तो implies A is equal to B. That is A और B equal set. कि दोनों में सेम एलिमेंट है, ए और बी में जब सेम एलिमेंट है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो, सिक्स नंबर ये है, from the set of given sets of given below select equal set, equal sets। कौन कौन इक्वल सेट हैं, तो यहाँ पे दिया क्या है, पहला नंबर सुनो, ए के एलिमेंट दिए हैं 2 4 8 12, बी के एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी के एलिमेंट दिए हैं 4 8 12 14, 4 8 12 14, ठीक है। डी के एलिमेंट दिए हैं 3 1 4 2, 3 1 4 2। ई के एलिमेंट दिए हैं क्या, -1 और 1। एफ के एलिमेंट दिए हैं 0, 0। जी के एलिमेंट दिए हैं इसमें ए, अच्छा। अब यहाँ पे एच 0, 1। अब इन सेटों में देख करके बताओ कौन कौन इक्वल सेट हैं। ई और जी इक्वल सेट हैं, देखो ई और जी इक्वल सेट हैं, और अब बी और डी इक्वल सेट हैं। बी और डी, बी के एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बी और डी इक्वल सेट हैं और ई और जी इक्वल सेट हैं, बाकी कुछ नहीं है इक्वल सेट है। कोई और, here we see that here we see that set B and D contain the same element।
सो सेम एलिमेंट एंड सेट कौन कौन, सेट ई एंड सेट जी contain the same element therefore B is equal to D and E is equal to G। B और D इक्वल सेट हैं और E और G इक्वल सेट हैं क्योंकि इन दोनों सेट में सेम एलिमेंट है। ठीक है, इन दोनों सेट में सेम एलिमेंट हैं, इसलिए ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल सेट है। ठीक है ना, तो अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, संडे को आपकी पार्ट टेस्ट होगा। ठीक है, अब कंपटीशन करने के लिए आपके मारिसन कुछ लड़के आए हैं, तो कुछ तेज़ वो भी हैं, 11th क्लास के 4 से 5 पढ़ाते हैं। हाँ, कहने का मतलब टेस्ट जैसे आपका कंपटीशन करने के लिए रश्मित 10th नहीं 11th। हाँ ठीक है, तो 1.3 एक्सरसाइज कल बताएंगे पूरा।